Hi everyone, a very warm welcome to my channel Ritu Garg Maths Classes. Today in this video we are going to take up the top 5 most important questions of the chapter AP Arithmetic Progressions for class 10th. This is a very important chapter AP and uske 5 important questions which you need to do before your board exams. So let's start doing it. I have taken the very first question. An AP consists of 37 terms. The sum of the three middlemost terms is 225 and the sum of the last three terms is 429. Find this AP. This is a question which is very important from the board examination point of view as well as your school examination point of view, because it covers many topics in the question itself. When we will be solving it, you will see it will also cover the solving of equations which is covered in your chapter 3 and AP also. So let's start with the solution. आपके पास पूरी एपी में यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन में ए और डी यूज़ करना है. सो उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की आपको यहाँ पर थोड़ी सी नोटेशन लेनी पड़ेगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, number of terms is equal to 37, which is odd. अब ये मुझे odd या even क्यों देखना है? Because I want to find out the middlemost terms, three middlemost terms. उसके लिए मुझे पहले middle term निकालनी पड़ेगी. Middle term is equal to, जब आपके पास n जो होता है odd होता है तो middle term का फॉर्मूला होता है n plus 1 by 2th term. इफ यू रिमेंबर तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला आपने मीडियन में किया हुआ है क्लास 9th में जब आपके पास रॉ डेटा होता है. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस क्वेश्चन इज एन अमलगमेशन ऑफ मेनी चैप्टर्स. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. तो वो फॉर्मूला आपका यहाँ काम आ गया. मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? अगर n ऑड है तो n plus 1 by 2th टर्म. सो इट विल बी 37 plus 1 by 2th टर्म. 37 plus 1 that is 38 divided by 2, 19th टर्म. ये तो एक टर्म आई जो सबसे मिडल में पड़ी है. हमें चाहिए थ्री मिडल मोस्ट टर्म्स. थ्री मिडल मोस्ट टर्म्स आर. अब आप खुद सोचो 19th टर्म आपकी सबके सेंटर में पड़ी है तो वो एक टर्म उसके लेफ्ट वाली और एक उसके राइट वाली, ये तीनों को जब आप ले लोगे तो वो बन जाएंगी मिडल मोस्ट टर्म्स. द थ्री मिडल मोस्ट टर्म्स आर 18th, 19th एंड 20th टर्म्स. क्योंकि 19th तो अभी भी मैंने सेंटर में रखी है. एक उसके लेफ्ट वाली ले ली 18th, एक उसके राइट वाली ले ली 20th. और इन तीन मिडल मोस्ट टर्म्स का जो सम है आपके पास वो दिया हुआ है 225. देयरफॉर 18th टर्म मींस A18 प्लस 19th टर्म प्लस 20th टर्म इज इक्वल टू 225. 18th टर्म, अब आपके पास an का फॉर्मूला होता है AP में a plus n minus 1d. So that is 18th term is a plus 17d. 19th term इसी तरह से आप बनाओगे. 20th term बनाओगे and compare it to 225. Let's add it up. A plus a plus a, 3a plus 17 plus 18 plus 19. It is 54d is equal to 225. अब आपके पास 3a plus 54, अगर ध्यान से देखो 3 कॉमन आ रहा है. सो आई विल बी टेकिंग 3 कॉमन एंड देन सॉर्ट आउट द इक्वेशन. क्योंकि इक्वेशन में जितने कॉमन फैक्टर निकल सकते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो. दैट वुड बी बेटर. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. 3 कॉमन a plus 18d because 18 3s are 54 is equal to 225. 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा डिवीजन में. सो 225 डिवाइडेड बाय 3 दैट गिव्स यू 75. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन रेडी. आपके पास यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया. इट कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स. यू हैव यूज्ड सम ऑफ थ्री मिडल मोस्ट टर्म्स इज 225. यहाँ तक हो गया. एंड आगे दिया हुआ है द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स इज 429. लास्ट थ्री टर्म्स देखो, आपके पास अगर टोटल 37 टर्म्स है तो लास्ट टर्म हो गई 37, उससे प्रीवियस 36, उससे प्रीवियस 35. तीन लास्ट टर्म्स कौन सी हुई? ऑल्सो
the last three terms, the last three terms of the AP, the AP means जो AP की आप बात कर रहे हो पूरे क्वेश्चन में, are 35th, 36th and 37th terms, क्योंकि ये तीनों जो है बिल्कुल एंड में पड़ी हैं, तीनों बिल्कुल लास्ट में पड़ी हैं। तो इन तीनों का सम हमें दिया हुआ है 429, therefore A35 plus A36 plus A37, 35th term plus 36th term plus 37th term is 429. 35th term A plus 34D, फिर से मैंने an का फॉर्मूला लगाया, A plus n minus 1D, यहाँ पे भी लगाओगे, so it will become A plus 35D and this will become A plus 36D. Now A plus A plus A, 3A plus आपको D ऐड करने हैं सारे, it is 105D. You can see 3 is again common and it can go to another side in division. So your second equation is ready. A plus 35D is equal to 143. अब आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन रेडी है, सेकंड इक्वेशन रेडी है, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ आ गया चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस। आपके पास इस क्वेश्चन में आपने पहले मिडिल मोस्ट टर्म के लिए स्टैट्स का फॉर्मूला यूज किया, फिर एपी के फॉर्मूले यूज कर रहे हो, और अब आपके पास आ गया चैप्टर 3 सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। नाउ आई विल बी सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस। यू कैन सी आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, सो आई विल बी सॉल्विंग इट। ये सिंपल दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपने। आप इन दोनों को एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, और बहुत इजी है एलिमिनेशन से, क्योंकि ए के जो कोएफिशिएंट्स है ऑलरेडी इक्वेटिंग है, इक्वेटेड है, तो वी कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट। सो आई एम गोइंग टू डू सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन गिव्स a minus a cancels, 35 minus 18 that will be 17D is equal to 143 minus 75, it is 68. So I do not need now these equations. तो यहाँ से आपके पास D की वैल्यू आ गई 68 divided by 17 which is 4. D की वैल्यू आ गई, put it in any of the equations. आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी, उसमें आप इसको डाल दोगे, आपके पास यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। बट आपके पास जो इक्वेशन बनी पड़ी है उसी में डालनी है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, यहाँ पर हम रीजन बॉक्स में ले लेते हैं, a plus 18d is equal to 75, ये इक्वेशन थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अगर इसमें आप d को सब्स्टिट्यूट करते हो, so it will be 18 4s are 72, which will go to subtraction on this side. 75 minus 72 gives you 3. So I got the value of a as 3. अब क्वेश्चन है फाइंड द AP. AP is, देखो AP की जो वैल्यू होती है वो होती है a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. ये स्टैंडर्ड AP है क्योंकि a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। a और d हमारे पास दोनों है। लेट्स स्टार्ट डाउन द वैल्यूज। 3 plus 4 7, 3 plus 4 into 2 8 11, फिर नेक्स्ट 15। देखो D4 है, अब 4 ऐड करते जाओ, आपके पास AP बनती जाएगी। 3 plus 4 7 plus 4 11 plus 4 15 and so on. मिनिमम आपको 4-5 टर्म सॉल्व कर देनी है, आपकी AP रेडी हो जाएगी। सो दिस इज योर वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स कैटेगरी। Let's take another important question. Question number 2. The sum of the 5th and the 7th terms of an AP is 52 and the 10th term is 46. Find the AP. अब यहाँ confusion क्या आती है, सम पढ़ लिया और बच्चों ने SN का फॉर्मूला लगा दिया। It is not SN. ये sum of first 5 terms नहीं है। अगर आपके पास लिखा हो sum of first 5 terms तो आप S5 लगा सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, sum of the 5th and the 7th terms. So सिर्फ दो टर्म्स का सम लेना है आपने, 5th टर्म और 7th टर्म। फिर इस क्वेश्चन में आपको A और D के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। So let's start. Let A be the first term and D
D be the common difference of the AP? ये बताना बहुत ज़रूरी है. I'm again and again telling you because marking scheme will contain this step. So according to question, sum of the 5th term and the 7th term is 52. ऐड किया किस किस को, सम लिया किस किस का, 5th और 7th टर्म, सिर्फ 2 टर्म्स ऐड की और इक्वेट किया 52 से. अब 5th टर्म क्या होती है, a plus 4d, बिकॉज आपके पास an का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d, so that I have applied. a7 में भी आपको वैल्यूज डालनी है. सिंप्लीफाई करोगे, a से a ऐड हो गया, लाइक टर्म्स ऐड होंगी, 4d plus 6d 10d, always लाइक टर्म्स आर एडेड. So 2 is throughout common. I am going to divide by 2 on both sides. That will give you first equation. आपका क्वेश्चन यहाँ तक रीड हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया. Let's execute the second part. 10th term is 46. इसमें कहीं सम नहीं दिया हुआ, सीधा आपको 10th term दी हुई है. Also 10th term is 46. अगर 10th टर्म 46 है तो इसका मतलब है a plus 9d is equal to 46. This is your second equation ready. अब आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस रेडी हैं, we have to solve it. और बड़ा क्लियरली आप एलिमिनेशन से मेथड से जाके सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज a और a दोनों का जो कोफिशिएंट है वन है वो ऑलरेडी इक्वेटेड है, सो वी कैन स्टार्ट विद एलिमिनेशन. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गिव्स. जब आप LHS में से LHS माइनस करोगे तो a माइनस a गेट्स कैंसल्ड, 9d माइनस 5d गिव्स यू 4d. सब्ट्रैक्शन करनी है. 46 माइनस 26 गिव्स यू 20, सो d की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिवाइडेड बाय 4, दैट गिव्स यू 5. पुट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस. आई एम गोइंग टू पुट इट इन नंबर 1. d 5 डाल दो यहाँ पर, a प्लस 5 इंटू 5, 5d है ना, 5 इंटू 5 25 is equal to 26. ये 25 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 26 माइनस 25, दैट इज 1. a है, d है, सॉल्व हो गया. फाइंड द AP. यही नहीं छोड़ना क्वेश्चन को, AP सॉल्व करनी है. Therefore AP is, अब AP होती है आपके पास a plus d, a plus 2d and all that. So a की वैल्यू है 1. अब आपने d ऐड करते रहना है. 1 plus 5 is 6, 6 plus 5 is 11, 11 plus 5 is 16 and so on. Because AP है तो it will be having more terms and we cannot show all the terms, so we are showing first 4 terms and so on. Question number 3. Which term of the AP 53, 48, 43 and so on is the first negative term? Very very important question, without any doubt. It has been there in boards also, so let's start solving. The given AP is, इसमें आपको AP given है 53, 48, 43 and so on. You can see this is a decreasing AP, decrease कर रही है terms, तो कहीं ना कहीं जाकर इसमें नेगेटिव टर्म भी आएगी. अब वो पूछा गया कौन सी टर्म जो बनेगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बनेगी. जब आपके पास AP गिवन है तो सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म बना लेनी है इसकी A एंड कॉमन डिफरेंस लगा देना है A2 माइनस A1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर D. 48 माइनस 53 दैट गिव्स यू माइनस 5. नेगेटिव आ रहा है. अब हमें नहीं पता कौन सी टर्म जाके फर्स्ट नेगेटिव टर्म बनेगी, तो आपको जब नहीं पता होता, कुछ क्लैरिटी नहीं होती, आप उसको क्या लेते हो, nth टर्म. लेट an, दैट इज nth टर्म, बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सो दैट हम इसको उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाए. अगर an नेगेटिव टर्म है तो इट विल बी लेस देन 0, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है लेकिन है तो नेगेटिव, सो इट विल बी लेस देन 0. an की मतलब आप फॉर्मूला डाल सकते हो. अब आपके पास a की वैल्यू है 53 प्लस यू डू नॉट हैव n, सो उसको ऐसे सच रखो. d की वैल्यू है -5. अब ये इसको ऐसे नहीं लिखना, सम ऑफ द चिल्ड्रन राइट इट लाइक दिस, तो ये सब्ट्रैक्शन बन गया, जबकि आपको d की प्रोडक्ट चाहिए थी. सो पुट अ ब्रैकेट आल्सो एंड देन सिंप्लीफाई. व्हेन यू सिंप्लीफाई 53 as such, plus minus is minus 5n plus minus minus is also plus 5 into 1, that is 5. So आराम से इसको सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी. 53 plus 5 58 minus 5n. 5n नेगेटिव है, उस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. When you say 58 is less than 5n, इसका मतलब क्या है,
5n is greater than 58। देखो ध्यान से, 58 छोटा है 5n से, तो इसका मतलब 5n बड़ा है ना, किससे? 58 से। सो n is greater than 58/5, डिविजन किया आपने, 58/5, इट्स अराउंड 11.6। n जो आना चाहिए वो 11.6 से बड़ा आना चाहिए, इमीडिएटली बड़ा आना चाहिए। n आपके पास नेचुरल नंबर चलता है क्योंकि आपके पास सारी ये नंबर ऑफ टर्म्स चल रहा है। सो इसका मतलब है n की जो सबसे फर्स्ट वैल्यू हम जो ले सकते हैं इमीडिएटली, जो 11.6 से जो बड़ा नेचुरल नंबर है वो हम ले सकते हैं, वो हो गई 12, क्योंकि हमें पहला नेगेटिव नंबर चाहिए सबसे पहला। तो 11.6 के क्लोजेस्ट आपको उससे बड़ा नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा अवेलेबल है? 12। Therefore, 12th term is the first negative term। एक तो ये क्लियर हो गया कि जी आपके पास ये 12th टर्म बनेगी नेगेटिव। अब इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं, सॉल्व करोगे 12th टर्म, a प्लस 11d, a की वैल्यू आपके पास 53 प्लस 11, d की वैल्यू आपके पास थी -5, सो इट इज 53 माइनस 11 into 5, 55 is -2। So you can see मैंने 12th टर्म सॉल्व कर ली और वो कितनी आ रही है? -2। So it is a negative term। यहाँ पर आप चाहो तो लेस देन 0 भी शो कर सकते हो कि ये नेगेटिव टर्म है, और ये सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी, उसके बाद और नेगेटिव टर्म्स आ सकती हैं। Question number 4, split 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of the two smaller parts is 4623। वेरी स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास ये नंबर दिया हुआ है और इसको आपने 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। ऐसे 3 पार्ट्स होने चाहिए जो AP में हो। अब AP में आपको जब भी 3 नंबर्स लेने हैं जिनका सम गिवन है, तो वो स्टैंडर्ड नंबर्स ऐसे रहेंगे आपके पास। लेट द 3 पार्ट्स इन AP be A minus D, A plus D। Whenever you are supposing for 3 numbers in AP whose sum is given, try to take this format, because जब आप इनको ऐड करोगे D कैंसिल हो जाएगा। अब पहले चेक कर लेते हैं ये AP में है। आपको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करना है, तो डिफरेंस सेम आना चाहिए। यू कैन सी व्हेन यू सबट्रैक्ट तो आपके पास डिफरेंस D आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों पार्ट्स का सम 207 है, क्योंकि 207 को ही स्प्लिट किया आपने 3 पार्ट्स में। सो ऐड किया तीनों को एंड इक्वेट किया 207 के साथ जो इनका सम गिवन है, -D प्लस D। ये फायदा हुआ हमें ऐसे नंबर्स लेने का कि D कैंसिल हो गया, एक वेरिएबल निकल गया, दूसरे की वैल्यू आ गई। बड़े इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो और A की वैल्यू तैयार है। एक वेरिएबल आ गया, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, 2 स्मॉलर पार्ट्स, ये आपके पास 2 छोटे पार्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ से AP बढ़ ही है, आप इंक्रीजिंग AP ले रहे हो, तो ये 2 स्मॉलर पार्ट्स हैं, इनका प्रोडक्ट गिवन है। ऑल्सो A माइनस D इंटू A, इन दोनों का आपने प्रोडक्ट लेना है। कितना लेना है? 4 6 2 3। यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू है, आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट, इंटू A था तो इट इज इंटू 69। ये कॉमन मल्टीपल है, उधर जाके डिविजन करेगा। 69 माइनस D इज इक्वल टू 4623 डिवाइडेड बाई 69, दैट विल गिव यू 67। अब D उधर गया आपके पास, पॉजिटिव हो गया, 69 माइनस 67, तो D की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। यहाँ से आपको सेकेंड जो आपका वेरिएबल था कॉमन डिफरेंस वो भी मिल गया। अब क्वेश्चन क्या था? स्प्लिट करना है इनको 3 पार्ट्स में, मतलब आई जस्ट नीड द 3 पार्ट्स। देयरफॉर द 3 पार्ट्स इन AP आर, ये जो आपने 3 पार्ट्स लिए थे इसी में आपको वैल्यू डालनी है। A माइनस D 69 माइनस 2 67, फिर A की वैल्यू 69, फिर A प्लस D 69 प्लस 2 71। अब आपको यहाँ पे एक काम करना है कि आपने जब एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया तो आपको देखना क्या है, वेरीफाई कैसे करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। जस्ट ऐड दीज 3 एंड इट विल गिव यू 207। Let's take up question number 5. Find whether 55 is a term of the AP 7, 10, 13 and so on or not. हमें चेक करना है 55 इस AP की टर्म बनेगी या नहीं बनेगी। If yes, find which term it is. So let's start. हमारे पास AP दी हुई है, वहीं से शुरू करेंगे। Given AP is 7,
10, 13 and so on. As we discussed earlier, आपके पास जब AP गिवन होगी आपका सबसे पहला स्टेप बनेगा फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस के वक्त आपने फॉर्मूला जरूर देना है. D इज इक्वल टू A2 माइनस A1. 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3. अब हमें नहीं पता 55 इसकी टर्म बनेगी या नहीं बनेगी. अगर बनेगी तो कौन सी बनेगी. सपोज कर लेते हैं nth टर्म बनेगी. लेट an इज इक्वल टू 55. क्योंकि अगर नहीं बनेगी तो n आपके पास कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा. मीन्स इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी फ्रैक्शन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. n आपके पास एक नेचुरल नंबर आना चाहिए. लेट्स सी. an का फॉर्मूला लगाओगे. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. आपको उसको इक्वेट करना है 55 के साथ. a की वैल्यू डाल दो 7. n का तो आपको पता ही नहीं है, सो यू कांट पुट इट. b की वैल्यू आ गई 3. लेट्स सिंप्लीफाई. 7 प्लस 3n minus 3 is equal to 55. 7 minus 3 is 4 plus 3n. So when you simplify 4 उधर जाके subtract हो जाएगा. आपके पास आ गया 55 minus 4 51. तो n is equal to 51 by 3 that is 17. Which is a natural number. Possible है क्योंकि जब आप काउंटिंग कर रहे हो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो सारे नेचुरल नंबर्स पे काउंटिंग चलती है. Therefore अब n 17 आ गया, इसका मतलब वो 17th टर्म बनेगी. हमने कहा था ना an इज इक्वल टू 55. अब चेक भी कर लेते हैं. Therefore a17 इज इक्वल टू, अगर हम सॉल्व करें 17th टर्म तो क्या बनेगी. a प्लस 16d. a की वैल्यू 7 प्लस 16 इंटू d की वैल्यू 3. बोर्ड मास का रूल लगाओगे. पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन. ध्यान रखना है इस चीज का. 7 प्लस 16 3s are 48. 48 प्लस 7 इज 55. So you can see 17th टर्म मैंने सॉल्व की, 55 ही आ रही है जो हमें चेक करनी थी. Therefore 17th टर्म is 55 for the given AP. आपके पास जो AP गिवन है उसके अंदर 17th टर्म जब आप सॉल्व करोगे तो वो 55 आएगी. सपोज आपके पास n यहाँ पर नेगेटिव में आ जाता या फ्रैक्शन में आ जाता, सो यू वुड हैव रिजेक्टेड. आपने उसको रिजेक्ट कर देना है. रीजन देके बिकॉज n शुड बी अ नेचुरल नंबर. आई होप दीज 5 क्वेश्चंस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर बोर्ड एग्जाम्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज डू प्रैक्टिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.